Hi dear students, welcome to our YouTube channel MBCC classes. Dear students, आज हम लोग फिर प्रकाश के परावर्तन का तीसरा पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमने पढ़ा है, जिसमें हमने प्रकाश के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश स्रोत के बारे में, इसके बाद पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ, इसके बाद आत्मदीप्त पिंड, प्रदीप्त पिंड और अदीप्त पिंड, इन सारी बातों को हम लोगों ने पढ़ा है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब इत्यादि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और जहां तक पढ़ा है हम लोग आज उससे आगे समझेंगे, उससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले, जब तक मैं आगे आप लोगों को समझाऊं, इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और ध्यान रहे कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा वीडियो हम प्रोवाइड करवाते हैं आप लोगों को, नए नए टीचर से। इससे पहले जैसे कि आप M.K. मिश्रा के द्वारा मैथमेटिक्स का वीडियो देखे होंगे, और दूसरे टीचर भी आपके सामने आएंगे, और मैं डायरेक्टर के रूप में R.K. मिश्रा रतन सर आपके सामने हूं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग बिना समय गंवाए चलते हैं चैप्टर की ओर, ठीक है। आइए, प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 3। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। हालांकि इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल चुकी है, ठीक है। आज उसको डिटेल में पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, कैसे उसका किरण आरेख बनता है, क्या होता है, वो सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम के बारे में, और इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग दर्पण के बारे में, मिरर के बारे में, ठीक है। एक एक करके तीनों पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं प्रकाश का परावर्तन के बारे में। ये देखिए, हम एक फिगर को ड्रॉ करते हैं, इससे प्रकाश का परावर्तन आपको स्पष्ट समझ में आएगा। हालांकि फिगर हमने पहले भी ड्रॉ किया था, एक बार फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, गौर से देखें। ये है हमारा प्लेन मिरर, अर्थात समतल दर्पण। इस पर हमने एक तिरछी किरण इस पर किसी पॉइंट P पर, है ना, इस पर हमने क्या किया, किसी पॉइंट P पर हमने प्रकाश की किरण को आपतित करवाया। आपतन होने के बाद ये किरण क्या होगी, परावर्तित होगी, टकरा करके सतह से लौटेगी, ठीक है। तो ध्यान रहे, जो किरण पड़ रही है आपतित किरण, और जो किरण लौट रही है परावर्तित किरण, और यही तो है प्रकाश का परावर्तन। हमने पहले वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने के बाद क्या होती है, वापस लौटती है, तो यह परिघटना, यह प्रक्रिया, यह प्रोसेस क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो यह है क्या, हमारा आपतित किरण, यह है आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण, यह है परावर्तित किरण, ठीक है दोस्तों। चलिए, और जिस बिंदु पर यह किरण आपतित हो रही है, P वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं, पॉइंट P जो आप देख रहे हैं, ये क्या हो जाता है, आपका आपतन बिंदु कहलाता है, द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। अब हम लोग ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है, ये आपतन बिंदु जो है, उस पर क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक काल्पनिक रेखा, है ना, काल्पनिक रेखा खींचते हैं। ये देखिए डॉट लाइन, टूटी हुई रेखा से, टूटी हुई रेखा से क्यों, क्योंकि ये काल्पनिक रेखा है, इसे हम लोग पूरा नहीं खींच सकते, वास्तविक जो होती है उन्हें हम लोग सीधी रेखा से दर्शाते हैं, और ये क्या है, काल्पनिक रेखा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे क्या दर्शाएंगे, टूटी हुई रेखा से दर्शाएंगे। तो ये हो गया आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, समझ में आ रहा है। ये क्या आपका प्लेन मिरर, और ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये है रजतित किया हुआ। आप दर्पण को देखेंगे, आपके घर में समतल दर्पण आईना होगा, जिसमें चेहरा देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक साइड में आपका रजतित किया रहता है, हिंदी में हम रजतित कहते हैं, और अंग्रेजी में उसे कहा जाता है सिल्वर्ड किया रहता है ना। पेंट वैसे भाषा में समझिए, पेंट क्या होता है, रंगा हुआ रहता है। और एक सतह क्या होता है, जिसको हम लोग चेहरा के सामने रखते हैं, उससे कहा जाता है परावर्तित सतह, परावर्तक सतह। क्या कहता है, परावर्तक सतह कहलाता है। तो यह है परावर्तक सतह ऊपर वाला, और ये नीचे जो ये लकीर दी गई है, निशान दी गई है, ये क्या दर्शाता है कि यह है उसका पिछला हिस्सा दर्पण का, अर्थात रजतित किया हुआ भाग। अब देखिए, इस पर किरण आपतित हुई और ये परावर्तित हुई, ये घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। और इस बिंदु पर हमने क्या किया, एक अभिलंब खींचा। इनकी बहुत बड़ी आवश्यकता, ये अभिलंब क्यों खींचा, सवाल मन में आ रहा होगा, ये इसकी क्या आवश्यकता थी सर, बट है, अभी में हम लोग जानेंगे क्यों इसको हमने खींचा, ठीक है। तो
अब देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने के बाद वापस लौटती है तो यह प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। क्लियर। अब आइए प्रकाश के परावर्तन का नियम, दूसरा पॉइंट, प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम में आप लोग ये फिगर को बना लेंगे, फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे। बड़ा आसान है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने के बाद लौटती है, अर्थात कि परावर्तन की क्रिया होती है, तो वह कुछ निश्चित नियमों का पालन करती है। ध्यान रहे, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ने के बाद लौटती है तो क्या होती है, वो कुछ निश्चित नियमों का पालन करते हुए लौटती है, और यह निश्चित नियम ही क्या कहलाता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का है, दो नियम है। आपसे क्वेश्चन करेगा प्रकाश के परावर्तन के नियमों को बताएं, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम, ध्यान रखिएगा, दो नियम। कितने नियम है प्रकाश के परावर्तन के, दो नियम है। एकदम आसान, एकदम आसान है। पहला नियम क्या याद रखेंगे, गौर से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्या होते हैं, एक ही तल में। कौन सब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। स्पष्ट हो गया। चलिए, तो यह हुआ प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड लॉ में। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि प्रकाश का, गौर से देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन क्रिया में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अब आपके मन में आता होगा ये आपतन कोण क्या होता है, ये परावर्तन कोण क्या होता है। एकदम सही बात है, मन में प्रश्न तो आना ही चाहिए। तो क्या होता है आपतन कोण, क्या होता है परावर्तन कोण। एकदम सामान्य और सरल शब्दों में समझिए कि जब प्रकाश की परावर्तन की क्रिया होती है उसमें आपतन बिंदु, एक आपतित किरण एक परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर हम लोग क्या करते हैं, अभिलंब खींचते हैं। क्लियर। अब ये आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच जो कोण बनता है, देख रहे हैं कौन आप लोग, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आपतन कोण का परिभाषा क्या, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, बस परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, इनके बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। समझ में आ रही है, आपतित किरण और अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। यानी कि ये हुआ आपतन कोण और ये हुआ परावर्तन कोण। ठीक है, ध्यान रहे, आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, छोटी आई। क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इंसिडेंस, आपतन। ठीक है, और रिफ्लेक्शन, परावर्तन का क्या होता है अंग्रेजी, रिफ्लेक्शन, आर से स्टार्ट होता है, इसीलिए क्या हो गया ये, इसे क्या लिखेंगे हम लोग, आर। ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या देखा हमने, आपतन कोण को आई और परावर्तन कोण को हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम क्या कहता है, लिख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा हमने क्या देखा, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर आर। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, यदि आपको अभी भी समझ में नहीं आई हो तो और मैं बता दूं कि यदि ये कोण हुआ 50 डिग्री तो ये भी होगा 50 डिग्री, ये कोण हुआ 30 डिग्री तो ये भी होगा 30 डिग्री, ये हुआ 70 डिग्री तो ये भी होगा 70 डिग्री। यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यह है परावर्तन का दूसरा नियम। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट में, दर्पण को समझते हैं। दर्पण क्या होता है,
वैसे दर्पण की अगर परिभाषा देखें तो दर्पण का सीधा होता है कि वैसा सतह जो क्या करे कि प्रकाश के अधिकांश भाग को, अधिकांशतः भाग को, अधिक से अधिक मैक्सिमम जो उसका पार्ट है उसको क्या करे, रिफ्लेक्ट कर दे, परावर्तित कर दे, वह दर्पण कहलाता है। लेकिन इस परिभाषा में जाने से थोड़ा थोड़ा उलझने लगेंगे हम लोग, है ना। हम लोग 10th क्लास के हैं, तो इसीलिए उसके दायरा में रहते हुए क्या करते हैं, इसकी परिभाषा को जानते हैं। सीधा सा दर्पण आपने घर में देखा है, मिरर है ना, आपने घर में देखा है, तो क्या वो कांच का टुकड़ा है और एक भाग से क्या किया, सिल्वर्ड किया हुआ है ना। दर्पण का यदि परिभाषा पूछे तो सीधी सी बात है कि कांच का वैसा सतह, कांच का वैसा टुकड़ा जिनका एक सतह रजतित किया गया हो और सामने वाला सतह क्या हो, परावर्तक सतह का काम करता हो, वो क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। और दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः, उससे तो दो से ज्यादा भी होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, हालांकि परवलयिक दर्पण भी होता है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि हम लोग 10th क्लास में है इसलिए परवलयिक दर्पण को हम लोग रहने देते हैं। हम लोग दर्पण के कितने पार्ट को पढ़ेंगे, मुख्य रूप से दर्पण के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। कौन सा, ध्यान रखिएगा, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण, और गोलीय दर्पण में ही होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, है ना। हाँ, उसका ढेर सारा लॉ सब है, आगे हम लोग फिगर ड्रॉ करने के लिए प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे, प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, सारी बातों को जानेंगे। और फिजिक्स की जो उलझी हुई गुत्थी है, सारी गुत्थी को हम लोग एक एक करके सुलझाएंगे। और अन्य विषयों के लिए और सारे टीचर्स रहेंगे और बाकी और विषय का भी क्लास हम आप लोगों को देंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन आप बने रहिए इस वीडियो के और इस चैनल के साथ, और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके, ठीक है। और इसी के साथ अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा करके। जय हिंद। ओके।